अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गाली देता है या भारत के अंदर फोन करके जान से मारने या किसी भी प्रकार की धमकी देता है, तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत किसी को धमकी देना या उकसाना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें आप उसे जेल करवा सकते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज हम बात करेंगे कि क्या किसी को धमकी देना अपराध है या नहीं। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी को धमकी देना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 503, 504 और 506 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। आज हम इन्हीं तीन धाराओं के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 503 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला या पुरुष को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकियां देता है, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला या पुरुष की समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है और अगर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है और अगर कोई व्यक्ति किसी को ऐसी धमकी देता है जो कानून के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, तो धारा 503 के तहत धमकी देने वाले व्यक्ति को सामान्य अपराध के लिए धमकी देने पर 2 वर्ष के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर धमकी किसी ऐसे अपराध के लिए जो जान से मारने अथवा किसी जघन्य अपराध के लिए दिया जा रहा है, तो उसके फलस्वरूप उसे 7 वर्ष की सजा या अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति का अपमान करता है या गालियां देता है या ऐसी कोई भी चीज कहता है जिससे कि वो व्यक्ति जानता है कि ऐसा बोलने से सामने वाला व्यक्ति गुस्से में आकर कोई भी ऐसा अपराध कर सकता है, तो ऐसे में जो भी व्यक्ति उसे अपमानित करता है उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत कार्रवाई की जाती है। धारा 504 के तहत मिलने वाली सजा, इसके तहत उकसाने या अपमानित करने वाले व्यक्ति को 2 साल के लिए कारावास हो सकती है या आर्थिक दंड दिया जा सकता है अथवा दोनों से साथ में दंडित किया जा सकता है। और ये गैर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, इसमें जमानत की व्यवस्था मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इस अपराध में कोई व्यक्ति चाहे तो मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित व्यक्ति से समझौता कर सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत कोई भी व्यक्ति आपको सामने से या फोन करके धमकी देता है या आपको जान से मारने की धमकी देता है या फिर किसी भी तरह की धमकी देता है जो अपराध की श्रेणी में आता है, तो ऐसे में आप उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। सेक्शन 506 के तहत धमकी देने वाले को 2 वर्ष तक की सजा या आर्थिक दंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेकिन अगर धमकी की प्रवृत्ति जघन्य अपराधों के लिए है जिसकी भारतीय दंड संहिता में 7 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, तो धमकी देने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है या अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस धारा में गवाहों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर पीड़ित कोर्ट में ये साबित कर देता है कि जघन्य अपराधों के लिए उसे धमकी दी गई है, तो अपराधी पर धारा 302 और 307 के तहत हत्या का मुकदमा चलता है, जिसमें अपराधी को उम्र कैद या मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। और इस तरह का अपराध गैर संज्ञेय होता है जिसमें जमानत की व्यवस्था का प्रावधान है। इस अपराध में व्यक्ति चाहे तो मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित व्यक्ति से समझौता कर सकता है। इसलिए आगे से अगर आप किसी को अगर धमकी देते हैं तो ध्यान रहे आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। सो गाइज, अब तो आप समझ गए होंगे और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।